जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल तेज एजुकेशन में। आशा करता हूँ सकुशल होंगे, ठीक होंगे। आज हम देख रहे हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं और हमारे शरीर में जो भोजन है वो कैसे पचता है। हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, और शरीर है हमारा वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है। जो ऑक्सीजन है वो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उससे मिल जाती है, बल्कि जो पोषक तत्व है वो हम भोजन करते हैं उससे मिलते हैं। पोषक तत्व में हम फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज, ये तीनों होना अनिवार्य है। सबसे पहले हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, दांतों से चबाया जाता है, लार से उसको लुगदीला बना दिया जाता है। उसके बाद हम भोजन ग्रसनी से आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय में भोजन जितना पहुंचता है उसी के आधार पर HCl अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। और जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके साथ जो भी कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो भी प्रवेश कर जाता है अंदर, तो उसे मारने का कार्य भी HCl अम्ल करता है। आमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन रुकने के बाद में छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में पहुंचकर भोजन अम्लीय जो भोजन है उसका पाचन छोटी आंत नहीं करती, बल्कि पित्तरस के द्वारा भोजन को कैसा कर दिया जाता है, क्षारीय। बाकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है, मतलब अपघटन पूर्णतः हो जाता है, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों एंजाइम्स होते हैं। जो लाइपेज है वो वसा का पाचन, ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन, और एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन एमिनो एसिड में, और दूसरी बात जो वसा है उसे फैटी एसिड में बदल दिया जाता है। जैसे ही भोजन हमने ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में आमाशय में जाता है, आमाशय से निकलकर छोटी आंत में जाता है, और जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंतिम सिरे पर, छोटी आंत के अंतिम सिरे पर एक इलियम भाग है। कौन सा भाग है? इलियम। इलियम के अंदर ये विलाई नाम की संरचना पाई जाती है। विलाई नाम की संरचना होती है, तो विलाई नाम की संरचना में सूक्ष्म छोटी छोटी जो रुधिर की, जो खून की नलिकाएं वो होती हैं, जो कि फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज को अवशोषण कर लेती हैं। बाकी जो भोजन है वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद में भोजन से जो पोषक तत्व में उनका अवशोषण हो जाने के बाद में भोजन को आगे बढ़ा दिया जाता है, और भोजन कहां पहुंच जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का सर्वाधिक मात्रा में होता है वो पानी का अवशोषण होता है, और पानी के अवशोषण के बाद में जो भोजन है वो शुष्क रूप में रह जाता है, और शुष्क रूप में उसे अपशिष्ट के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है।